बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज ढलने को है, लेकिन जहां तक नजर जा रही है वहां तक भिलाई का प्यार मुझे दिखता है। आप सबका दिल से धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। मैं जितना भी कहूं, भले उस किनारे में है हमारे साथी जो यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, मैं जितना कहूं उतना कम है। ये प्यार जो आप हमें देते हो, यही वो प्यार की शक्ति है कि भिलाई से निकलकर पूरे देश में अगर पसीना बहाने की हिम्मत होती है तो वो आपके प्यार से होती है, आपके आशीर्वाद से होती है, आपकी शक्ति से होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम सब के नेता और जिनके मार्गदर्शन में हम सब भिलाईवासी काम करते हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े ऊर्जावान बस्तर के वनांचल से निकलकर देश के संसद तक छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करने वाले हमारे नेता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज साहब का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। उपस्थित हमारे आदरणीय बाबूजी तामदास साहू जी, जिनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बहुत ही आदरणीय मेयर साहब नीरज पाल जी, बहुत ही आदरणीय हमारे अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, सभी हमारे यहाँ आए हुए वरिष्ठ नेतागण, पार्षद, छाया पार्षद, MIC मेंबर, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम आज जब ये यात्रा शुरू हुई, आदरणीय भूपेश बघेल जी से मेरी बात हो रही थी। भैया याद कर रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बार यहाँ पर पद यात्रा निकाली गई थी और जलेबी चौक में जलेबी का स्वाद आदरणीय भूपेश बघेल जी ने लिया था। मैंने कहा भैया जो प्यार उस समय आप सताए यहाँ के लोगों को, वो प्यार इतने सालों में कम नहीं हुआ है और बढ़ गया है। आपको ये सड़कों पे दिखेगा, आपने वो सड़कों पर दिखाया। मैं सबका दिल से आभार धन्यवाद करूंगा पुनः। भाइयों, मेरा अनुरोध है, अब नारा लगाएंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि हमें हमारे वरिष्ठों को सुनना है। मैं कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, 2 साल से सरकार बनी है, सुशासन की सरकार। सुने हो सुशासन? टीवी में देखो तो सुशासन, पेपर एडवर्टीजमेंट में देखो तो सुशासन, होर्डिंग में देखो तो साए साए सुशासन। अरे भाई भिलाई के मेरी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, ये सुशासन चल रहा है 2 साल से कि दुशासन चल रहा है? बताइए। कितने चाकूबाजी के केस, अपराध के केस भिलाई में पिछले समय से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? समर्थन कीजिए हाथ उठाकर अगर बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो काहे के सुशासन? इनके नेता, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन दलाली में लगे हैं, जमीन कब्जा करने में लगे हैं। गलत बोल रहा हूं तो बताइए, अगर सही बोल रहा हूं तो तालियां से। ये सब सुबह सुबह उठकर खसरा बैन कराना, खसरा चालू कराना, किसी के घर पर जेसीबी भेजवा देना, नगर निगम के आयुक्त तो गुलाम हो गए। हमारे मेयर साहब लड़ाई लड़ते हैं आपके लिए, हमारे पार्षद, छाया पार्षद आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारी ब्लॉक कांग्रेस के लोग आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन भिलाई का विकास रोक दिया। साथियों याद कीजिए, हमारे नेता भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात होती थी कि नहीं होती थी? कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोल दिए। ये कैंप आए थे भूपेश भैया, आप लोगों के लिए कहा था इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, नई सरकार बन गई। जो हमारे स्कूल, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते थे, उसको आज कमजोर और बंद करने का काम किया। स्वामी आत्मानंद जी के नाम पे स्कूल लगा था। भाई क्या
गलत किया, आज पीएम श्री रख दिया। अरे पीएम के नाम पे तो रख दिया, थोड़ी इज्जत करके उस स्कूल की हालत भी सुधारने पे काम करते तो मान जाते। मैं आपको बताना चाहता हूं आदरणीय भूपेश भैया, आदरणीय दीपक भाई जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, हम कल आए थे रात में, यहाँ के लोग हमसे मिले और बोले कि हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि बिजली के बिल के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं। 4 साल में 4 बार 2 साल में साए साए बिजली बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े? अब पहली तो हमारे भैया 400 यूनिट में 200 यूनिट का राजेंद्र हाफ था ना, अब वो भी खत्म, साए साए खत्म। तो बिजली का बिल कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, वैसे ही हम देखे, आज बताइए हमारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बहनें, कल मालिक का बर्थडे था, जो देश के अपने आप को मालिक समझते हैं, आदरणीय मोदी जी के बर्थडे में खून से पत्र लिखकर हमारी बहनों को भेजना पड़ा, स्वास्थ्य कर्मियों को, और याद दिलाना पड़ा कि मोदी जी की गारंटी भी तो कुछ होती है। कहां गई गारंटी? इतने वादे, इतनी कस्में, बस चुनाव जीतने के लिए, बस धोखा देने के लिए। इतना चिल्लाए लोग कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आज बताइए महतारी वंदन योजना का पैसा सबको मिल रहा है क्या? बहनों आपसे पूछ रहा हूँ, मिल रहा है तो बताइए, नहीं मिल रहा तो हाथ उठाकर बताइए मेरी माताओं बहनों को। तो ये महतारी वंदन में भी भैया वोट चोरी है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, हमारी सरकार ने रोजगार को बढ़ाने के लिए बीपीओ कुर्सीपार में खोला, एक वैशाली नगर में उसका उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन ये वैशाली नगर का विधायक हल्ला तो मचाता है, नाटक तो करता है, लेकिन बच्चों के लिए रोजगार दिलाने के लिए बीपीओ नहीं खोल पा रहा है। और उधर बंगले के लोग हैं, बड़े बड़े बंगले के लोग हैं, खींचातानी चल रही है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अभी मेरे घर के पीछे एक नया बंगला बन गया है, 5-7 सांसद थे आदरणीय, एक सांसद निधि से कुछ कर नहीं पाए, बड़े बड़े वादे किए, बोले सरकार में आएंगे तो वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब देखते हैं वो सांसद जी केवल चिट्ठी लिखने का काम करते हैं साए साए के, और कुछ नहीं कर पाते। बताइए सीमेंट का रेट बढ़ रहा है, सांसद जी की चिट्ठी चली जाती है, लगता है फोन में बात नहीं हो पाता साए साए से सांसद जी का। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, न एसआई की भर्ती का कुछ हो रहा है, न कोई नई भर्ती निकाली जा रही है। इन्होंने कहा था 2 लाख भर्ती, 2 लाख भर्ती सरकार बनते ही साथ हो जाएगी। अरे भाई 2 साल हो गया, कितनी भर्ती निकल गई? बताओ कितनी भर्ती निकल गई? कोई भर्ती नहीं निकली। मैं कहने जाऊंगा तो घंटा कम पड़ जाएगा, पूरा इतनी बातें हैं, इतना दर्द है। और आप तो जानते ही हो, आप तो जानते ही हो, मैं कहता हूं इनको बुरा लगता है, इसलिए पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो जेल में डालने से भिलाई का बच्चा डरेगा क्या? भिलाई का बच्चा डरेगा क्या जेल में डालने से? बताओ आप लोग, भिलाई का बच्चा डरेगा क्या जेल में डालने? लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, आभार, बहुत ज्यादा और समय नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भिलाई। हमारे सभी नेताओं के एक बार और तालियों से स्वागत करते हुए इनका अभिवादन, इनका उद्बोधन सुनिए। मैं और समय नहीं लूंगा, दिल में बहुत सारी बातें थी, लेकिन किसी और मंच पे करेंगे, कभी और करेंगे। भिलाई के लोगों का दिल से धन्यवाद, आभार। और युवाओं को कहना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई आने वाले समय में हम लड़के दिखाएंगे। आपके अधिकारों को कोई हनन नहीं कर पाएगा।
माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, एक आई लव यू। चलिए इसका जवाब देता हूं मैं, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। दो एक हम भी देखिए अब घूमते फिरते रहते हैं, कुछ एक शायरी सुनाकर हम भी अपनी बातों को विराम देंगे। आप लोग कहें, बोलूं? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना मेरे कांग्रेस के सिपाही, थक कर ना बैठना मेरे कांग्रेस के सिपाही। 2028 में सरकार भी आएगी, सरकार चलाने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।